एवरीवन, वेलकम टू डायरेक्ट दिल से विद श्वेता नायक। सो आज हमारे साथ में है रजनी पिंजानी, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है और गवर्नमेंट जॉब में है और वो हीलर भी है। तो जानिए उनके दिल से। नमस्ते। तो आप बताइए, आपको ये हीलिंग के बारे में कैसे पता पड़ा? क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट हीलिंग हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्या मेल मिलाप है इसका? एक्चुअली हमारे शहर में एक टॉक शो हुआ था जिसमें कि एक सीनियर ट्रेनर आई थी इंदौर से। सो उस टॉक शो को मेरी सिस्टर ने अटेंड किया था और मेरी भाभी ने। तो उन दोनों ने बोला कि काफ़ी अच्छा था, इसमें कुछ नया सा था। पहले भी हम कुछ कुछ मेडिटेशंस और ऐसे सब ट्राई करते थे क्योंकि वो सब करना अच्छा लगता था। तो फिर हमने ऐसे वो शुरुआत हुई, उस टॉक शो के माध्यम से हमें पता चला और फिर हम उसमें अंदर गए और फिर बढ़ते चले गए। ओके। तो आप बताइए कि जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो जो टेक्निक्स आपने इसमें सीखी है, उसका कुछ आपको फ़ायदा हुआ? हाँ, ज़रूर। क्योंकि देखिए हर जॉब में स्ट्रेस तो होता ही है और फैमिली बिल्कुल लाइफ में सही। भी स्ट्रेस होता है। तो इसमें जो टेक्निक्स है वो इतनी इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेती हैं। सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक से ही हम अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं एंड देयर बाय वी कैन अवॉइड इन्फेक्शंस एंड ऑल। सो इस ये चीज़ जो है हमें बहुत हेल्पफुल रही, स्पेशली कोविड में हम लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ। हम कोविड इन्फेक्टेड तो हुए पूरी फैमिली, लेकिन हमने एक भी मेडिसिन नहीं ली और सिर्फ हमने ब्रीदिंग किया। हमने फ्रूट डाइट ज़्यादा लिया जैसा कि इस सिस्टम में बताया जाता है। तो उसको फॉलो करके ही हमने अपना कोविड निकाला और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे बाप रे! कोविड तक ही निकाल दिया आपने। यस। इंटरेस्टिंग, राइट? या तो अभी मुझे एक बताइए कि आप क्या इस मोडालिटी से हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं? यस, ये जो मोडालिटी है इसमें आप इसको सीख कर आप खुद का भी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। उन लोगों का कर सकते हैं जो आपके सामने बैठे हैं, उन लोगों का भी कर सकते हैं जो आपसे बहुत दूर हैं, दूसरे देश में हैं, उनका भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना भूली कि फ़िज़िकल लेवल पर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क हो गया था एक 2 साल पहले हुँ, हुँ। एंड इट वाज़ वेरी सीवियर। आई कुड नॉट वॉक इवन, मैं चल नहीं पा रही थी ठीक से, बैठने में भी मुझे दिक्कत हो रहा था। तो मैंने कुछ मेडिसिन्स ली स्टार्टिंग में विथ हीलिंग, देन कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने फुल्ली फोकस हीलिंग पर किया, रिलीजियसली हीलिंग किया रोज़ अपना। तो मुझे अभी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और मेरा पेन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सवाल है आपके लिए ज़रूर। कि क्या इस हीलिंग के कोई टेक्निक से आपके ऑफ़िस में जो आपका जो क्या होता है ना कि बॉस के साथ में, सबॉर्डिनेट के साथ में, अपने साथ वालों के काम करने के साथ में कुछ अनबन रहती है, उसमें थोड़ी कमतरता महसूस हुई क्या आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब मैंने ये टेक्नीक सीखी ना तो धीरे-धीरे मैं इसको अप्लाई करती गई। जब भी मुझे कोई मेरे ऐसे बॉस के पास जाना होता था जो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या संभावना है कि उनके पास बहुत ही प्रेशर है, वो कुछ ना कुछ प्रेशर हम पे निकालेंगे। तो उनके केबिन में जाने के पहले ही मैं इस टेक्नीक में जो सिखाया जाता है ना, उनका हृदय चक्र है ना, उनको क्लीन करके बड़ा कर देती थी कि बस फिर ठीक हो जाए। तो मैंने देखा कि वास्तव में चीज़ें काम करती हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ कलीग्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें काम लेना हुँ, होता हुँ, है हुँ। एंड यू नो इन गवर्नमेंट मैनी पीपल कैसे हम उनसे काम लेते हैं। तो उसको उसमें जो कन्फ्लिक्ट होता था उसको दूर करने के लिए मैंने क्षमा प्रार्थना भी की है अपने कलीग्स के लिए और अपने बॉस के लिए एंड इट रियली वर्क। ओके, ओके। इंटरेस्टिंग। तो अब एक और चीज़, एक और थोड़ी-सी थोड़ा-सा अंदर की बात बताती हूँ। अगर समझो आपके कलीग्स भी ये सब कुछ सीख लेंगे, तो क्या इससे आप और उनके बीच की अनबन बढ़ जाएगी कि कम होगी? डेफ़िनेटली कम हो जाएगी क्योंकि वो भी जब समझेंगे ना कि हम दोनों के बीच में जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेस टेंशन है वो किस लिए है, उसका कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। तो ठीक है, ऐसा हो जाता है, तो वो भी फॉरगिवनेस करेंगे तो इट विल डेवलप। हमारा जो बॉन्डिंग है वो डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी एंड वर्क एनवायरनमेंट भी डेफ़िनेटली अच्छा होगा। तो क्या आपको लगता है सभी ऑफ़िस वालों को ये सीखना चाहिए? ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ऑफिस में 1-2 लोगों की डेथ जो है सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस से हुई है। सो फ्यू मंथ्स बैक ओनली आई हर्ड न्यूज़, मेरे एक अंडर में काम करने वाले व्यक्ति की डेथ हुई। तो मैं जानती थी कि वो बहुत स्ट्रेस लेते थे। मैंने उनको बहुत समझाया था कि आप क्षमा प्रार्थना करिए और ब्रीथिंग करिए। तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा शुरू किया था बट नॉट दैट रिलीजियसली। तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि काश उन्होंने किया होता। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि हम डेथ को दूर कर सकते हैं,
पर जितनी ज़िंदगी जीते हैं हम, उसको हम उस ज़िंदगी को शांतिपूर्ण जी सकते हैं। हर ऑफिसेज़ में, हर जगह मेरे को तो लगता है हर बच्चों को ये आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस है। तो अगर आपको शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी बितानी है, तो आज ही हमारे वेबसाइट www.yogpranvidya.com पे लॉगिन करिए और वहाँ से इन टेक्निक्स के बारे में, ट्रेनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर हासिल करिए। धन्यवाद। थैंक